Hello students, I welcome you all to ICSE board class 11 and 12 के कुछ कॉमन टॉपिक्स के एज वेल एज क्लास 12 बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ पर हम लेक्चर नंबर 9 को देखने वाले हैं। जो हमारा पेरेंट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट, और ये पार्ट 3 रहने वाला है इसका। और इसके अंदर जो हमारा आज का मेन टॉपिक है इसको हम लोग गो थ्रू करेंगे, वो है इनकोडर। और इनकोडर में भी कौन सा इनकोडर है? डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। लेट्स मूव अहेड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है वो है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है? पहले ही मैंने बताया था कि क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट है ना। लॉजिक गेट के एप्लीकेशंस हैं, है ना। और लॉजिक गेट के एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग जब, तो ये हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन देख चुके थे, है ना। हम लोग कौन कौन सा एप्लीकेशन देख चुके थे, बात करेंगे एप्लीकेशन की। हम लोग कौन कौन सा एप्लीकेशन ऑलरेडी देख चुके थे। हम लोग एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स के अंदर फर्स्ट क्या देखे थे? एडर। इसके अंदर भी था हाफ एडर, दूसरा था फुल एडर। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है हमारे पास इनकोडर, ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं कौन सा इनकोडर? डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। ठीक है, आगे इस तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इनकोडर को देखना है, और इनकोडर में भी किसको देखना है? इनकोडर देखना है, उसमें भी डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को देखना है। ठीक है, इसका हम लोग का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है पहले से। और आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं इनकोडर, जो एक एप्लीकेशन है। इसमें भी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इसे हम लोग। इनकोडर की बात करेंगे। इनकोडर क्या करता है? इनकोड कर रहा है ना, इनकोडिंग कर रहा है। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? इनकोडिंग प्रोसेस। एक प्रोसेस कौन सा है इसके अंदर? एक तरह से प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिग्नल्स, है ना। सिग्नल्स को कन्वर्ट करना फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। सिग्नल्स को टाइप 1 से टाइप 2 में चेंज करने को, है ना। सिग्नल है तो कन्वर्टिंग सिग्नल, ये लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन टाइप टू अदर टाइप। इज कॉल्ड व्हाट? इनकोडिंग। इनकोडर के अंदर जो प्रोसेस होगा कौन सा होगा? इनकोडिंग होगा। ठीक है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी एक एग्जांपल दिया गया है ना। पहले इनकोडर का ये हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन है। ये हमारे पास क्या है? एक इंट्रोडक्शन है। और फिर हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकोडर के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? हमारे पास इनकोडिंग होता है। ठीक है, इनकोडिंग मीन्स हमारा जो सिग्नल है वो किसी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स द सिग्नल्स इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, इज कॉल्ड इनकोडिंग। लाइक डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी मीन्स डेसिमल टू बाइनरी, या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये मैं बेस लिखा हूँ, ठीक है। ये बेस बाइनरी का, ये बेस हेक्साडेसिमल, ये बेस है डेसिमल का, दोनों। ठीक है, तो प्रोसेस जो है हमारा सिग्नल को कन्वर्ट करने का फ्रॉम वन टाइप ऑफ सिग्नल टू अनदर टाइप इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड इनकोडिंग। एग्जाम्पल बता दिया गया। एक सिग्नल आपका हो सकता है डेसिमल हो, डेसिमल से बाइनरी कीजिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कीजिए ना। तो लॉजिक सर्किट जो होगा, जो ये काम करेगा, इस चीज़ को
परफॉर्म कराएगा, है ना। परफॉर्म दिस वेरी जॉब इज कॉल्ड इनकोडर। कौन सी जॉब को? लॉजिक सर्किट क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, है ना, हम लोग इसे किस तरह से बोल सकते हैं? वी कैन से इनकोडर, है ना, कह सकते हैं हम लोग क्या, इनकोडर इज व्हाट, performs what? Performs encoding, means converting signal from one type to another. इनकोडर क्या कर रहा है? परफॉर्म्स इनकोडिंग, इनकोडिंग को परफॉर्म कर रहा है। इनकोडर जो है इनकोडिंग को परफॉर्म कर रहा है, तो कन्वर्ट कर रहा है सिग्नल को फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, लाइक टाइप 1 टू टाइप 2। एग्जाम्पल क्या बोला गया? डेसिमल टू बाइनरी। तो इनकोडर क्या करेगा? इनकोडिंग को परफॉर्म करेगा, मीन्स कन्वर्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, इस टाइप 1 टू टाइप 2। एग्जाम्पल डेसिमल टू बाइनरी। ये हमारा क्या है? इनकोडर। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप से यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनकोडर की बात हम लोगों ने समझा। तो इनकोडर को करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक परफॉर्म करने के लिए हमारा एक लॉजिक सर्किट बना होता है ना। क्या बना होता है? लॉजिक सर्किट। देखिए हम लोगों ने इसे परफॉर्म करना है, इनकोडर क्या करेगा? परफॉर्म इनकोडिंग करेगा। तो यहाँ पर इस सारा चीज़ को करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, इनकोडर के परफॉर्म करेगा इनकोडिंग को, मीन्स कन्वर्टिंग सिग्नल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, मीन्स तो इस सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इनकोडर जो इनकोडिंग को परफॉर्म करेगा, तो उस इनकोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक लॉजिक सर्किट तैयार करते हैं। ठीक है, लॉजिक सर्किट, इनकोडर क्या है हमारे पास? लॉजिक सर्किट जो परफॉर्म करेगा वर्क को। ठीक है, इनकोडर क्या है हमारे पास? एक लॉजिक सर्किट है that will perform what? Perform encoding. Encoder is a logic circuit. Encoder is a logic circuit that will perform encoding, है ना। encoder क्या है? एक लॉजिक सर्किट है जो कि परफॉर्म करेगा इनकोडिंग को। मतलब इनकोडर के अंदर क्या होता है? इनकोडिंग परफॉर्म होता है। इट मीन्स कन्वर्टिंग सिग्नल और कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे, सबसे पहले हमको देखने में क्या मिलता है? इनकोडर, है ना, एक लॉजिकल सर्किट है या फिर एक कम्बिनेशनल सर्किट है जो कि डिज़ाइन क्यों किया गया है? टू परफॉर्म, डिज़ाइन टू परफॉर्म इन्वर्स ऑपरेशन, है ना। डिकोडर का इन्वर्स ऑपरेशन करने के लिए। डिकोडर का इन्वर्स ऑपरेशन मीन्स व्हाट, है ना, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। डिकोडर का क्या रिवर्स ऑपरेशन? ठीक है, डिकोडर का क्या रिवर्स ऑपरेशन मीन्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकोडर क्या बोला गया? इट इज़ अ लॉजिकल सर्किट। क्या बोला गया था? कैसे? कम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, वो तो बात की बात है, बट मेनली क्या है यहाँ पर? एक सर्किट तो है ये इनकोडर। तो इनकोडर क्या कर रहा है हमारा? इनकोडर हमारा जो है वो क्या कर रहा है? परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन। ठीक है, एक रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म्स लाइक इन्वर्स ऑपरेशन कह सकते हैं ना,
रिवर्स या इन्वर्स ऑपरेशन कर रहा है। पहली बात तो ये है ना, इट इज़ परफॉर्मिंग व्हाट, रिवर्स ऑपरेशन, सॉरी इन्वर्स ऑपरेशन। इट इज़ अ लॉजिक, है ना, या कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, लॉजिकल सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट है ना, परफॉर्म करेगा इनकोडिंग को। दूसरा बात, इनकोडर क्या है, इनवर्स द फंक्शन ऑफ डिकोडर। डिकोडर हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनकोडर और डिकोडर जो है एक तरह से क्या है, चीज़ें इनवर्स हैं, ठीक है। इनकोडर अभी हम लोग देख रहे हैं और डिकोडर हम लोग बाद के लेक्चर में कवर करेंगे। तो इनकोडर एक लॉजिकल सर्किट है, लॉजिक सर्किट है या कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और परफॉर्म करेगा इनकोडिंग को, और इन्वर्स है फंक्शन, इन्वर्स है ऑफ द फंक्शन ऑफ डिकोडर। परफॉर्म करेगा इनकोडिंग मतलब टाइप 1 सिग्नल से टाइप 2 में कन्वर्ट करेगा और वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो ये जो इसे कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसको भी हम लोग देखेंगे, और किस तरह से इन्वर्स है, मतलब डिकोडर का ये उल्टा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी दिस थिंग। एंड इनकोडर जो होता है साथ ही साथ उसके पास जो इनपुट होते हैं ना, उनके पास जो इनपुट होता है, नंबर ऑफ़ इनपुट लाइंस होता है, वो क्या होता है, 2 to the power n में होता है, ठीक है। 2 to the power n से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कितना हमारे पास इनपुट लाइंस होंगे, कितने इनपुट्स जाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनपुट्स जो जा रहे हैं, है ना, इस इनकोडर में, है ना, ये इनकोडर का एक कैन से लाइक सर्किट डायग्राम है ना, लॉजिकल डायग्राम है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स इसमें जाएंगे इस इनकोडर में, तो इनपुट लाइंस कितने होंगे, वो होगा 2 to the power n। बेस इज़ 2, बेस क्या है यहाँ पर, बेस 2 है और एक्सपोनेंट n है, बेस 2 और एक्सपोनेंट n है। तो इनकोडर हैज़ 2 to the power n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। इनपुट लाइंस कितने हैं, 2 to the power n, और n क्या है हमारे पास, आउटपुट लाइंस। 2 to the power n जो है वो इनपुट है और n जो है वो आउटपुट लाइंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्या इनकोडर जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लास्टली एक बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बाइनरी कोड में जो 0 और 1 से बना होगा, बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर बोलें। तो इनकोडर जो लास्टली रिजल्ट जो आउटपुट दे रहा है वो क्या बना रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है इनकोडर, हमारा एक n बिट का बाइनरी कोड, ठीक है। इस बात को हम समझेंगे अगर, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास सबसे पहले तो बात करेंगे, तो इनकोडर जो था वो क्या बोला कि यहाँ पर है ना, इसमें जो इनपुट लाइन्स हैं, है ना, फिर यहाँ से जो आउटपुट जाएगा, तो इनपुट के बारे में क्या बोल रहे हैं, इनपुट लाइन्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, आउटपुट के बारे में क्या बोल रहे हैं, आउटपुट लाइन्स के बारे में, ये कितने नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स जाएंगे, वो होगा 2 to the power n। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इनपुट लाइन्स आएगा और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा n, है ना। मतलब आउटपुट लाइन्स क्या होंगे, वो इनकोडर है मेरा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखा है, अब देखें हम थोड़ा सा, तो हमें क्या बताया गया, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो परफॉर्म्स कर रहा है इन्वर्स ऑपरेशन डिकोडर का, और इनकोडर का जो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होंगे, इट मीन्स लाइक कि जो इनपुट होगा कितना होगा, 2 to the power n, और साथ ही साथ आउटपुट लाइंस
कितने होंगे n। और ये जो प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये जो प्रोड्यूस करेगा, जो आउटपुट देगा, वो क्या देगा, एक बाइनरी कोड को देगा। ठीक है, क्या आउटपुट रहेगा इसका, आउटपुट रहेगा एक बाइनरी कोड। बाइनरी कोड इससे क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, इसको जो होगी 0 और 1 से बना होगा। बाइनरी कोड बोले या बाइनरी नंबर बोले, ठीक है, तो 0 और 1 से लेकर बना होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे, यहाँ पर इनकोडर और क्या कर रहा है, और ये जो बाइनरी कोड बना है ना, ये जो बाइनरी नंबर वो आउटपुट दे रहा है, कौन, हमारा इनकोडर, जो प्रोड्यूस कर रहे बाइनरी कोड को, बाइनरी नंबर को, जो कितने बिट का होगा, n बिट का होगा। और वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिजिटल इनपुट नंबर। ठीक है, तो ये जो बाइनरी नंबर होगा हमारे पास, वो किससे कॉरस्पॉन्डिंग में होगा, किससे कॉरस्पॉन्डिंग में होगा, वो डिजिटल नंबर के। डिजिटल नंबर हमारा एक तरह से यहाँ इनपुट है, और बाइनरी नंबर हमारा क्या है, एक तरह से आउटपुट है। ठीक है, इट मीन्स ये बाइनरी नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस डिजिटल नंबर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, मतलब लाइक वी कैन से लाइक जो भी हमारा इनपुट रहेगा, है ना, वो इनपुट डिजिटल नंबर रहेगा, और आउटपुट में हमारे पास एक बाइनरी नंबर रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारा आउटपुट रहेगा, जो बाइनरी कोड का रहेगा, जो बाइनरी नंबर है हमारा, कितने बिट का रहने वाला है, ये हमारे पास n बिट्स का रहने वाला है ना। बाइनरी कोड बोलें, बाइनरी नंबर बोलें, कितने बिट्स का रहेगा, n बिट्स का रहेगा। क्यों, क्योंकि बाइनरी नंबर है, नंबर बना है किससे, डिजिट से। ठीक है, और डिजिट से मेरा क्या है, बिट से, है ना, हमारे तो 4 डिजिट से बना है, इसका मतलब 4 बिट है, 4 डिजिट है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ अगर देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है कि तो इनकोडर एक्सेप्ट्स एन 2 to the power n इनपुट डिजिटल वर्ड। हाँ, क्या एक्सेप्ट करता है 2 to the power n इनपुट लाइन से डिजिटल वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है फिर उसे किस में, टू n बिट के अनदर डिजिटल वर्ड में, इनकोडर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देख लिए। अब इसलिए भी हमें समझना ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अलग अलग तरह के इनकोडर्स को हमें पढ़ना है। जैसे हमें डेसिमल टू बाइनरी देखना है ना, और फिर आगे हमें ऑक्टल टू बाइनरी देखना है ना, फिर हो सके और आगे हो हमारे पास। तो आइए सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को देखते हैं, ये हमें क्या बता रहा है, क्या इन्फॉर्म कर रहा है। तो डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या समझना होगा, इनकोडर कन्वर्ट्स डेसिमल नंबर्स टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। यहाँ पर वो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में, है ना। यहाँ पर ध्यान रहे कि हम लोगों ने जो बात कहा था डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं उसमें से, पहला बात तो डिजिटल नंबर मीन्स व्हाट, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर कन्वर्ट किस में हो रहा है, बाइनरी नंबर में, है ना। डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो रहा है आपके बाइनरी नंबर में बाय द हेल्प ऑफ इनकोडर। डेसिमल नंबर जब आपके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ इनकोडर, तो यही क्या हुआ, हमारा टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम क्या है, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। क्यों, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी मीन्स डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, और ये काम इनकोडर के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर इस टॉपिक का भी नाम है। एक्चुअल में यहाँ जो हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, इस इनकोडर में जो इनपुट हो रहा था 2 to the power n, वो कौन सा नंबर था, एक डेसिमल नंबर था,
और फिर आउटपुट में हमें निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एन, जो कि बाइनरी कोड बोलेंगे या तो बाइनरी नंबर बोलेंगे। और बाइनरी नंबर बना होगा डिजिट से, और जितने डिजिट्स होंगी इतने से उतने ही बिट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चीज़ों को एकदम समझते जाना है ध्यान से। अब हम लोग जब देखें, एक्चुअल में हम लोगों ने एक तरह से देख लिया है। किसे देख लिया है? डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को थोड़ा समझ लिया है, क्योंकि वो जो एग्जांपल था वो डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर का ही था। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि द इनकोडर दैट कन्वर्ट्स डेसिमल नंबर टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स, मतलब जो इनकोडर है जो कन्वर्ट करेगा डेसिमल नंबर को इसमें उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में, है ना। आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था, है ना, हम लोगों ने बना करके रखा था। यहाँ पर क्या बनाया था हम लोगों ने? हमारे पास एक इनकोडर था, और इनकोडर में हम लोग यहाँ से इनपुट क्या दे रहे हैं? एक डेसिमल नंबर को, और फिर हमारे पास यहाँ से क्या आउटपुट आ रहा है? आउटपुट आ रहा है हमारे पास बाइनरी नंबर। तो इनकोडर क्या कर रहा है? ये इनकोडर क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है एक डेसिमल नंबर को टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, है ना। और डेसिमल नंबर एज ए इनपुट जाएगा, और बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट जो बन के रेडी हुआ वो एज ए आउटपुट जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट नंबर, अब डेसिमल नंबर की बात करेंगे तो 0 से 1, 0 से 9 तक हमारे डिजिट्स होते हैं, है ना। मीन्स 10 डिजिट्स हैं, है ना, टोटल 10 हैं। इन्हें हमें बाइनरी में करना है। द नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, है ना। तो अब यहाँ पर आउटपुट लाइंस कितने होंगे? ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा हमें। तो हमारे पास इनपुट लाइंस कितने हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखेंगे अगर फिगर को देखें, आप सबसे पहले फिगर को देखें। हम फिगर से बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी हमें हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो इनपुट है वो किस फॉर्मेट का होगा? 2 to the power n फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये इनकोडर जो है जिसका नाम है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर मीन्स डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? इनकोडर। इसलिए डेसिमल टू बाइनरी है, और डेसिमल जो है वो एज ए इनपुट है, और बाइनरी जो है वो आउटपुट है। डेसिमल नंबर का इनपुट है और बाइनरी नंबर का आउटपुट है, और इसे कर रहा है इनकोडर। तो यहाँ पर डेसिमल की जब बात करेंगे तो डेसिमल कितने डिजिट्स होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, लेकिन 10 डिजिट्स, है ना। तो जितने हमारे पास, और वो किस फॉर्मेट में होगा? 2 to the power n के फॉर्मेट में होगा। तो जितने हमारे पास क्या हैं? डिजिट्स हैं, है ना। जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक? 10 डिजिट है। तो उतना का हमारे पास क्या होगा? इनपुट लाइन्स होगा, है ना। तो देख रहे हैं हमारे 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये 10 हमारे पास इनपुट लाइन्स है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है सब कुछ बात। इनकोडर कन्वर्ट्स डेसिमल टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। एग्जांपल इफ यू वांट टू कन्वर्ट नंबर 0 to 9 मीन्स 10 नंबर्स, है ना, 10 डिजिट्स इनटू बाइनरी, देन द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स ऑफ द इनकोडर बिफोर। ठीक है, अब आउटपुट लाइन्स 4 कैसे होगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ देखें हम लोग कि किस तरह से हमारे पास ये क्या हुआ? इनपुट लाइन्स हुए 10, 0 to 9 तक, ये हमारे पास इनपुट लाइन्स हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आउटपुट लाइन्स किस तरह से होगा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से हम लोगों ने कर दिया कि अच्छा जो आउटपुट लाइन्स होंगे 4 होंगे। तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स, तो जो मेथड है डिटरमाइन करने का आउटपुट लाइन्स को वो इस तरह से है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि आउटपुट लाइन्स हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आउटपुट लाइन्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है वह 2 to the power n, जो कि बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू आई। तो आई क्या रिप्रेजेंट करेगा? कितने नंबर्स को नंबर है जिन्हें इनकोड करना है। आइए इसे समझते हैं हम लोग सॉल्व करके। इट मीन्स देखिए, इस नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? आउटपुट लाइन्स।
इस पर डिपेंड करेगा 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने का तरीका है हमारे पास, इक्वल टू आई, इस तरह से लिखेंगे, या फिर जिस तरह से हमें यहाँ बताया गया है, जिस तरह से लाइक 2 टू द पावर n, उसी के नीचे हम लोग लिख लेंगे इक्वल टू का साइन, एक इक्वल टू का हाफ वहाँ पर नीचे लिख देंगे। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इस तरह से टू द पावर n आई। तो यहाँ पर आई जो है वो नंबर है जिन्हें इनकोडेड करना, डैट नीड्स टू बी इनकोडेड। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर में जो डिजिट्स होते हैं, है ना, कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। कैसे, 0 to लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, है ना, 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हुए, 10 डिजिट्स। चलिए आई हमारे पास क्या है कि वो नंबर है, उस नंबर का, है ना, जिसे हमें इनकोड करना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पर आई क्या है हमारे पास, आई रिप्रेजेंट द टोटल नंबर्स टू बी इनकोडेड, जितने नंबर्स को हमें इनकोड करना है। तो आई की वैल्यू 10 हुआ क्योंकि डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर डिजिट्स कितने होंगे, 0 से लेकर 9 तक होंगे, और 0 से 9 तक ले आकर के हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। इसलिए आई का वैल्यू 10 है, टोटल नंबर्स टू बी इनकोडेड। अब आई का वैल्यू 10 मीन्स 0 to 9, अब 2 टू द पावर था हमारे पास 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब इसे ट्रू करने के लिए, जो 2 टू पावर n 10 है यहाँ पर, इसे ट्रू करने के लिए हमारे पास क्या होगा, या तो ये मीन्स इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसा, या तो फिर कुछ ऐसा। तो n का पावर क्या हो कि n का पावर ऐसा क्या हो कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, है ना, ग्रेटर देन रहे या बराबर रहे। तो अगर हम 2 को 0 देंगे तो क्या होता है, वो 1 होता है। तो 1 तो ना वो बड़ा है 10 से, है ना, अगर 0 देंगे तो 1 होगा, तो 1 ना बराबर है, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, 2 की पावर 1 देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 भी बड़ा नहीं है 10 से, है ना, मीन्स यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 बड़ा नहीं है 10 से, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 की पावर 1 मीन्स 2, फिर 2 10 के बराबर नहीं है, फिर क्या होगा 2 की पावर 2 4 भी बड़ा नहीं है, फिर यहाँ पर 2 की पावर 2 मीन्स 4 10 के बराबर नहीं है। अब क्या रखेंगे 2 की पावर 3, 2 2 4 4 2 8 मीन्स बेस क्या है यहाँ पर, बेस 2 है, और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 3 है। 2 की पावर 3 मीन्स जो बेस है, बेस वुड बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स जितना वो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, मीन्स द बेस वुड बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 2 4 4 2 8 वुड बी द आंसर। 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो क्या 8 ग्रेटर देन 10, 8 बड़ा है, नहीं है। फिर यहाँ पर 8 के बराबर 10 से, नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग 2 की पावर 0 में नहीं है, ठीक है, तो 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 2 के पावर 4 में देखते हैं, 4 क्या हो जाएगा 8 में 2 की पावर 3 मीन्स 2, 3 में 3 टाइम्स 8 हुआ, तो 4 टाइम्स में तो क्या एक बार 2 और मल्टीप्लाई होगा इसमें, 8 2 जा 16, तो 16 क्या ग्रेटर देन 10 है, हाँ है। 16 इज इक्वल टू 10 क्या बराबर है, नहीं है। एक तो सही हो गया ना, क्या, तो एक कब सही हुआ, जब n का पावर एक कब सही हुआ, ये कब सही हुआ हमारे पास, जब हमारे पास n का पावर मीन्स n इज इक्वल टू 4 आया, 2 पावर n था में n इज इक्वल टू 4 आया जब, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, हम लोग को पता करना था कि आउटपुट लाइंस कितना होगा, है ना, और आउटपुट लाइंस उन्होंने बोला था कि वो n के फॉर्मेट में रहेगा। n क्या हमारे पास 4 है, और 2 टू द पावर n के n कौन सा किसका फॉर्मेट है, वो इनपुट लाइंस का है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनपुट लाइंस का है हमारे पास, और ऐसे भी इनपुट तो ऊपर चल जाएगा ना, ये जिस तरह का डिजिट है। तो डेसिमल नंबर था हमारा क्या, इनपुट। डेसिमल नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, 10, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसीलिए 0 से लेकर 9 तक मीन्स 10 हमारे पास क्या होगा, मीन्स काउंटिंग के हिसाब से 10 हमारे पास डिजिट्स हैं, है ना। तो उतने हमारे पास क्या है, इनपुट लाइन्स हैं। कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक। और आउटपुट लाइन्स का फॉर्मेट क्या है, n, है ना। हमने देख लिया कहाँ पर वो फुलफ़िल कर रहा है ना। पावर 0 में नहीं, पावर 1 में नहीं, पावर 2 में नहीं, पावर 3 में नहीं, पावर 4 में। पावर 4 में ही इस कंडीशन को वो मतलब ट्रू कर पा रहे हैं ना। ये तो ट्रू होगा ही नहीं कभी, टू पावर 4 तो 4 है ना। तो n की वैल्यू हमें बचल गई। तो n के फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, आउटपुट लाइन्स था। इसे हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। टू द पावर n है ना, टू द 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, therefore नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स इज 4। आउटपुट लाइन्स कितने हैं, 4 है। अब यहाँ पर फिगर नंबर 2.16 में हम लोग जब देखेंगे क्या है, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर का एक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम दिया है, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम ऑफ जो हमारा टॉपिक है आज का, क्या नाम है, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर लिखा भी है। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर का क्या दिया है हमारे पास, सर्किट डायग्राम दिया है। इसे देखते हैं हम लोग। तो सर्किट डायग्राम जो दिया है तो क्या कह रहा है, तो ये जो सर्किट है ये कैपेबल है किसके लिए, 0 to 9 नंबर्स के लिए, मीन्स एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, बाइनरी नंबर में। और डेसिमल नंबर रहेगा, इट मीन्स कितने डिजिट्स होंगे, n डिजिट्स, 0 से लेकर 9 तक। और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा कौन ना, कि चूँकि नाम ही है डेसिमल टू बाइनरी, मीन्स एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। और डेसिमल नंबर के डिजिट्स 10, 0 to 9 है ना, 2 की पावर n के फॉर्मेट में रहेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एज आउटपुट, और आउटपुट n के फॉर्मेट रहेंगे, n 4 था। अब देखें इसे, तो स्विचेस, अब देखिए यहाँ पर इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें स्विचेस क्या देखने को मिलते हैं, कुछ स्विच होते हैं हमें सर्किट्स में, क्या होते हैं, स्विचेस होते हैं, है ना, जो कि काम करते हैं जैसे पुश बटन का, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्विचेस हैं। ये हमारे पास है क्या है, स्विचेस हैं, जो कि किसे काम कर रहे हैं, पुश बटन का, विच आर प्रेसिंग प्रोवाइडर। तो जो प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, वो हाई इनपुट, ऐसा है हमारे घर में भी, है ना, जो स्विच है ना, इस तरह से बोर्ड में लगा है, तो इस तरह से थोड़ा वो ऑफ है, तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। और जब हमें ऑन करना है तो फिर वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, मीन्स बल्ज आउट रहता है ना, बॉटम से, और यहाँ पे बल्ज इन रहता है बॉटम से। तो कहने का मतलब स्विच क्या करता है, एक तरह से जो भी इक्विपमेंट है, अप्लाइंसेस है, उन्हें ऑन और ऑफ करता है, ठीक है। तो स्विचेस जो है हमारे पास इस इनकोडर में, जो स्विचेस हैं अलग अलग, है ना, जो स्विचेस हैं हमारे पास इनकोडर में, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग एज अ पुश बटन स्विचेस की तरह, जो क्या करेंगे, ऑन और ऑफ करेंगे, है ना, प्रेसिंग प्रोवाइडर। और जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऑन होगा मीन्स ऑन का वैल्यू क्या है, ऑन को हम लोग किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन स्टेट, दो स्टेट है हमारे पास, ऑन और ऑफ, है ना। तो प्रेस करने से क्या होगा, हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो ऑन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, और ऑफ को 0 से,
है ना। तो ऑन मीन्स 1 और ऑफ मीन्स 0, और ऑन का 1 मीन्स व्हाट, इनपुट गया, है ना, इनपुट गया उनमें, और कौन सा कैसा इनपुट गया, हाई इनपुट गया। 0 आता ऑफ होता तो मीन्स लो इनपुट आता। तो ऑन स्टेट, दो स्टेट होते हैं हमारे पास, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट। और ऑन स्टेट को हम लोग बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर हमारा दो ही बाइनरी नंबर को समझता है, बाइनरी डिजिट्स को समझता है, जो कि दो ही हैं बाइनरी डिजिट्स, 0 एंड 1। तो उनमें से जो 1 है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन स्टेट को, और जो 0 है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ स्टेट को। और 1 को और क्या बोल सकते हैं, एक हाई इनपुट बोल सकते हैं, और 0 क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक लो इनपुट बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऑब्वियस बात है कि हमें अगर, है ना, फ़ैन को ऑन करना है, इट मीन्स एक्चुअल में वहाँ पे बाइनरी 1 हो रहा है, और ऑफ़ करना है तो बाइनरी का 0 हो रहा है, ठीक है। और 1 हो रहा है मीन्स, और जो भी कर रहे हैं, टच कर रहे हैं मीन्स इनपुट दे रहे हैं, है ना। तो 1 है, ऑन कर रहे हैं मीन्स वो इनपुट है हाई इनपुट, और ऑफ़ कर रहे हैं वो इनपुट है लो इनपुट, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो ये जो पुश बटन्स हैं हमारे पास, वो स्विचेस हैं एक तरह से, जो कि इन्हें प्रेस करने से हमें क्या मिल रहा है, इनपुट दे रहे हैं। और इनपुट किस तरह का इनपुट मिल रहा है हमें, प्रेस करने से इनपुट मिल रहा है कौन से स्टेट का, 1 स्टेट का, मीन्स ऑन स्टेट का हाई इनपुट अटैच टू द और गेट, और गेट से जो अटैच है। ये सारे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन से गेट लगे हुए हैं, और गेट, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है कि जो स्विचेस लगे हैं वो क्या हैं, पुश बटन्स हैं। स्विचेस जो हैं पुश बटन्स हैं, इसको प्रेस करने से एक हाई इनपुट जा रहा है ना, जब प्रेसिंग प्रोवाइड हाई इनपुट, है ना, मीन्स 1, बाइनरी का 1 जा रहा है ना, बाइनरी का 1 जा रहा है वैल्यू, एक हाई इनपुट जा रहा है कहाँ पर, टू द अटैच्ड और गेट में। और गेट में जैसे यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर इस प्रेस करेंगे तो ये 1 जो जाएगा, है ना, हाई इनपुट कहाँ जाएगा, इस अटैच्ड और गेट में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 जाएगा, ठीक है, 1 जाएगा, इस हाई इनपुट जाएगा कहाँ, टू द अटैच्ड और गेट में। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ करेंगे तो फिर यहाँ जाना है ना, यहाँ ऑन करेंगे तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ, ठीक है। बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे तो इधर भी जा सकता है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर भी जा सकते हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे इधर जा सकते हैं, है ना, यहीं से आगे बढ़ेंगे इधर जा सकते हैं, फिर यहाँ से बढ़ेंगे यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से बढ़ेंगे इधर जा सकते हैं इस वाले और गेट में, ठीक है। यहाँ से और बढ़ेंगे इस वाले और गेट में, इधर से आगे बढ़ेंगे इस वाले और गेट में। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो हर इनपुट दिया हुआ है, सारे इनपुट जो दिया हुआ है उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, एक हर स्विचेस हैं। और स्विचेस क्या हैं, स्विच मीन्स एक बटन है ना, और कौन सा बटन, पुल बटन नहीं, पुश बटन, क्या उसको पुश करते हो, पुश करके आप इसको इनपुट देते हो। स्विचेस एक बटन है, पुश बटन है, ठीक है, जिसको प्रेस करने से, है ना, स्विचेस आर व्हाट, बटन्स, पुश बटन्स विच ऑन प्रेसिंग, प्रेस करने से एक हाई इनपुट, है ना, देता है किसे, जो भी उसे कॉरस्पॉन्डिंग अटैच्ड और गेट्स हैं, ठीक है। तो अटैच्ड और गेट्स, क्योंकि देखिए यहाँ बोला और गेट्स को देगा वो इनपुट। तो जैसे ही हम आप, अगर मैं इसे रब करके फिर से देखूँ, आपको समझाऊँ, तो आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी वो आपको देखना है। मैं बोल रहा हूँ कि जिस भी आपके इनपुट से, है ना, स्विच को आपको ऑन किया गया, सपोज़ मैं अगर बात करूँ यहाँ पर ये 7 नंबर की, ठीक है, इसकी 7 नंबर की, तो 7 नंबर का जो ये क्या है हमारे पास स्विच है, स्विच का एक पुश बटन है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 9 तक हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं, है ना, इनपुट लाइंस हैं। और 0 से लेकर 9 तक क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल टू बाइनरी करना है हमें। तो 7 नंबर जो इनपुट है ना, 7 नंबर का जो इनपुट जा रहा है, इनपुट लाइन है, वहाँ पर जो स्विच है हमारा, तो प्रेस करने से क्या हुआ, एक हाई इनपुट गया इधर, हाई इनपुट मीन्स 1 वैल्यू गया टू व्हाट,
तो यहाँ से बोलेंगे यहाँ इस गेट में है टू अटैच्ड और गेट्स, है ना, हाई इनपुट टू अटैच्ड और ऑल और गेट्स, है ना, और गेट्स लिखा है, जितने भी और गेट्स हैं सब में जाए। तो उस आगे बढ़ेंगे तो एक और इसमें भी चला ही जाएगा, आगे बढ़ेंगे इसमें भी जा रहा है ना, ठीक है। इस तरह से अब जहाँ जहाँ है कॉरस्पॉन्डिंग, इट मीन्स इट डजेंट मीन कि यहाँ पर 9 को लिए ये बस यहीं जाएगा, ये आगे दिखेगा, है ना। अगर उस तरह का सर्किट बना होगा, ठीक है, जो डायरेक्टली अपने और गेट के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट को लेगा, तो फिर वो वहाँ पर हम लोग उसे प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है, और ये सारे क्या है हमारे पास और गेट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर टाइम लगेगा समझने में इनकोडर को तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर कोई बात नहीं रहेगी। छोटी छोटी बात इसलिए बताना पड़ रहा है आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि हम लोग के पास क्या था, इनपुट जो था वो 2 to the power n के फॉर्मेट में था, और आउटपुट हमारे पास ये जो आउटपुट है हमारा देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये आउटपुट क्या है n के फॉर्मेट में है, और n क्या था हमारे पास 4 था, देख रहे हैं हमारे 4 आउटपुट है, ठीक है। F0, F1, F2, F3 के फॉर्म में हमारे पास। तो आउटपुट ऑफ द 4 OR गेट्स, है ना, जो 4 OR गेट्स हैं उनका जो आउटपुट है इसे क्या बनेगा, 4 बिट का वर्ड बनेगा, है ना, 4 बिट। मगर अब वर्ड के मीन्स व्हाट, डेसिमल नंबर से कन्वर्ट करना था इनकोडर को किस में, बाइनरी नंबर में, है ना। तो बाइनरी नंबर में आउटपुट कितना है ना, आउटपुट किस फॉर्मेट का होता है, n फॉर्मेट का, और n कितना है 4, है ना। मतलब 4 बिट का हमारा क्या रहेगा, 4 बिट का हमारा बाइनरी नंबर रहेगा। ये समझने के लिए फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है सबसे पहले तो कि डेसिमल नंबर था हमारे पास, और फिर उसे इनकोडर ने क्या किया, कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में, ठीक है। और इनकोडर क्या करता है, इनकोडर एक लॉजिकल सर्किट है या फिर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। लॉजिकल एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो क्या करता है, प्रोसेस इनकोडिंग करता है, मीन्स वन सिग्नल टू अनदर सिग्नल, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जिसमें अभी हम लोग जो इनकोडर पढ़ रहे हैं, सपोज लाइक एग्जांपल पढ़ रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, तो यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इनकोडिंग प्रोसेस तो हो ही रहा होगा, क्यों, क्योंकि इनकोडर है। तो इनकोडर और इनकोडिंग में मैंने बोला एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में, तो इस एग्जांपल में देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर है, तो कौन से सिग्नल से किस सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है ना, डेसिमल से वो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं, 10, है ना, 10 डिजिट्स की बात करते हैं, है ना। बाइनरी में 2 ही डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर कौन कौन से डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जो हम आपका इनपुट किया है ना, डेसिमल टू बाइनरी इनपुट, तो डेसिमल का जो नंबर था वो एज ए इनपुट गया इसके फॉर्म में 2 to the power n के फॉर्म में, यहाँ पर इनपुट लाइंस जाएंगे, ठीक है। अब बाइनरी में जो कन्वर्ट किया, बाइनरी नंबर बना, बाइनरी जो बना वो हमारा आउटपुट लाइंस के फॉर्म में निकलेगा, है ना। बाइनरी नंबर हमारा आउटपुट होगा और आउटपुट लाइंस हमारा n के फॉर्मेट में होगा, और n क्या है हमारे पास यहाँ 4 है। अगर डेसिमल टू बाइनरी में देखें हम लोग, n 4 है हमारे पास, इससे 4 आउटपुट है हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे चूँकि बाइनरी नंबर बन रहा है, तो डेसिमल नंबर में हम लोग क्या बात करते हैं कि डेसिमल नंबर में जो भी कोई भी एक डेसिमल नंबर है ना, एक नंबर जो है डेसिमल नंबर का जो नंबर है वो बना किससे होता है, डिजिट से बना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर जो है
वहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं, तो बाइनरी नंबर में हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स तो बोल सकते हैं, है ना। कौन कौन डिजिट्स तो यूज़ होते हैं 0 1, ठीक है, और डेसिमल में 0 to 9। तो यहाँ पर हम लोग डिजिट्स की बात करेंगे, यहाँ पर डिजिट्स के वर्ड, बट हम लोग बाइनरी नंबर में क्या बोलते हैं, बिट्स, है ना। कितने बिट का नंबर है, बाइनरी नंबर कितने बिट का है, और डेसिमल नंबर कितने डिजिट्स का है, और बाइनरी नंबर कितने बिट्स का है। डिजिट्स है बिट्स, बट लोग प्रेफर करते हैं बिट्स बोलना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसीलिए हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, जो आउटपुट, जो 4 गेट से हमारा आउटपुट निकल रहा है, जो 4 गेट से हमारा आउटपुट निकल रहा है वो कितना, ये क्या है, कितने बिट का है, क्योंकि बाइनरी, हम बाइनरी नंबर हो रहा है हमारा आउटपुट में, और बाइनरी नंबर होता है तो वहाँ पर वो नंबर बिट से बना होता है ना। तो कितने बिट का होगा, वो 4 बिट का होगा, कि n हमारा n के फॉर्म में आउटपुट लाइन्स है और n 4 है, तो 4 बिट का हमारा क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा। और वो आउटपुट जो है जहाँ निकल रहा है वो और गेट से निकल रहा है, वो 4 और गेट से निकल रहा है हमारे पास, F0 F1 F2 F3, है ना, जो कि क्या है, बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, ठीक है, किसका, डेसिमल नंबर का। कब, जब हम लोगों ने स्विच को ऑन किया, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका इनपुट लाइंस होगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका इनपुट का डिजिट होगा, इनपुट का डिजिट किसका होगा, डेसिमल नंबर का होगा। उससे कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ जहाँ पर, है ना, उसका गेटवे बना होगा, और गेट का कॉरस्पॉन्डिंग वो 4 और गेट्स का जहाँ जहाँ बना होगा वहाँ वो जाएगा, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा, एक बाइनरी नंबर मिलेगा जो कि 4 बिट का होगा, ठीक है। अब नोटिस करने वाली बात ये है, क्या, देखें ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6th पुश बटन की बात करें, है ना, 6th पुश बटन की बात करेंगे अगर, तो 6th पुश बटन कहाँ पर है हमारे पास, इनपुट में देखेंगे 6th नंबर का पुश बटन, वो ये है हमारे पास, ये वाला, है ना। 6th नंबर का जो पुश बटन है, तो 6th नंबर का जो पुश बटन है उसे हम लोग जब देखते हैं, तो जब इस पुश बटन को हम जब प्रेस करेंगे, इस पुश बटन को जो हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, देन F2 एंड F1 और गेट्स गेट 1 इनपुट, है ना। तो कौन कौन से, मतलब हमारे पास और गेट्स हैं, है ना, 4 और गेट हैं, है ना। ये F0 वाला और गेट है, ये F1 वाला और गेट है, ये F2 वाला और गेट है, ये F3 वाला और गेट है ना। सारे और गेट्स हैं, कितने और गेट्स हो गए, 4 और गेट्स हैं हमारे पास, F0 F1 F2 F3। तो जब हम लोग इस 6th इनपुट लाइन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमें हाई इनपुट जो निकलेगा, है ना, हाई इनपुट मीन्स 1 वैल्यू, वो कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन से और गेट में जाएगा, एक F2 में गया, और फिर एक आगे बढ़ेंगे तो एक F1 में गया, एक F2 में गया और एक F1 में गया। तो F2 और F1 जो और गेट हैं, 2 और गेट, F1 गेट, F1 और गेट और F2 और गेट, इन 2 और गेट्स को क्या मिला, हाई इनपुट मिला, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये कैसे हो रहा है इसे समझेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कि यहाँ पर 6 पुश बटन को जैसे हम लोगों ने प्रेस किया है ना, इनपुट लाइन से जो आया था, तो 2 और गेट्स में हमारा हाई इनपुट गया, F2 और F1, हैंस प्रोड्यूस। तो अब हम लोग इसको अगर देखेंगे, है ना, तो हमारे पास किस फॉर्मेट में है, आपने देखा है कि F3 F2 F1, है ना, यहाँ मैंने लिखा भी था F3 F2 F1 0, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा था F3 F2 F1 F0, यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर अभी यहाँ भी देख रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, 6 नंबर के लिए। तो F3 में तो हमारा हाई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है,
तो इनमें क्या किया, इनपुट किया। जैसे ही प्रेस हुआ तो हाई इनपुट किया। हाई इनपुट किस में किया, और गेट में। जैसे ही वो प्रेस हुआ तो 1 जो था हाई इनपुट कहाँ गया, हमारे और गेट में गया। तो 1 इनपुट जब हाई इनपुट जाएगा तो फिर आउटपुट क्या निकलेगा, हाई निकलेगा। ठीक है, तो इनपुट हाई किस में जा रहा है, हाई इनपुट मीन्स 1 वैल्यू किस में जा रहा है, F2 और F1 में जा रहा है। तो हाई इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी क्या निकलेगा, हाई आउटपुट रहेगा। इट मीन्स F2 और F1 का हाई आउटपुट रहेगा। हाई मीन्स 1, तो हाई मीन्स 1, तो F2 और F1 1 रहेगा और इसमें बाकी में 0 0 रहेगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप लोग। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर F0, F1, F2 और F3 था, है ना। ये तो हमारे पास 4 आउटपुट हैं, 4 गेट्स हैं। चार गेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो 9 जा रहे हैं, 9 हमारे पास क्या है, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अलग अलग इनपुट लाइंस हैं हमारे पास और ये आउटपुट लाइंस हैं। तो यहाँ इनपुट आउटपुट की बात करेंगे तो 6 नंबर से बस जा रहा है। तो 6 नंबर से उन्होंने क्या देखा, ये 6 नंबर एक F2 में जा रहा है और एक आगे बढ़ के F1 में जा रहा है। तो इनपुट क्या जा रहा है इन और गेट्स में, ये और गेट्स में इनपुट क्या जा रहा है, ये हाई इनपुट जा रहा है ना। हाई इनपुट जा रहा है मीन्स 1 जा रहा है वैल्यू, है ना। F2 और F1 में क्या जा रहा है, F2 और F1 में 1 जा रहा है, मतलब हाई इनपुट जा रहा है। ठीक है, तो जब F2 और F1 मतलब और गेट्स में जब 1 जा रहा है मीन्स हाई इनपुट जा रहा है, तो इनमें से जब आउटपुट निकलेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी हाई ही होगा, है ना। तो F2 और F1, है ना, F2 एंड F1 का 1 होगा क्या, आउटपुट, जो कि एक हाई आउटपुट होगा, क्योंकि इनपुट अगर हाई है। F2 और F1 जो और गेट्स हैं, F2 एंड F1 क्या हैं, और गेट। तो F2 और F1 में क्या हुआ, हमारे पास इनपुट गया, हाई इनपुट। हाई इनपुट मीन्स 1 वैल्यू। तो फिर यही और गेट प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देगा F2 और F1, क्योंकि हाई इनपुट था 1 वैल्यू, इसीलिए वो हमें हाई आउटपुट देगा, मीन्स 1 वैल्यू देगा। अब बाकी के लोग क्या देंगे हमें, तो बाकी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ गया नहीं, तो यहाँ पर वो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इसलिए फिर यहाँ से भी क्या निकलना है, फिर 0 ही निकलना है, और यहाँ से फिर क्या निकलना है, 0 निकलना है। इसीलिए F3 F2 F1 की बात करेंगे, जो डेसिमल नंबर जो भी होगा, यहाँ जो बाइनरी नंबर बनेगा तो किस फॉर्मेट बनेगा, F3 F2 F1 F1 0 के बारे के अकॉर्डिंग मीन्स 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आगे आइए इधर समझते हैं हम लोग। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी। इस तरह से कुछ हम लोग का आउटपुट आया, हाई आउटपुट। हाई इनपुट रहेगा और गेट में हाई इनपुट रहेगा तो हमारा आउटपुट भी हाई आना है। सिंपल सा बात ध्यान रखना है, हाई इनपुट तो आउटपुट भी क्या, हाई, मीन्स 1 तो 1। ठीक है, तो जब 6 जो है, तो 6 जो नंबर जब जाएगा, है ना, तो 6 का जो बाइनरी
तो 6 जो डेसिमल नंबर गया उसका क्या हुआ, 6 जो डेसिमल नंबर गया उसका बाइनरी क्या हुआ हमारे पास, बाइनरी इक्विवेलेंट 0110। ये कौन सा डेसिमल नंबर था हमारे यहाँ पर, हमारा ये डेसिमल नंबर कौन सा था, वो 6 था। तो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0110। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे देखते हैं। सिमिलरली अब बात होती है 4 की, है ना। 4 का क्या होगा, तो 4 को देखेंगे, अगर 4 को हम प्रेस कर रहे हैं, कहाँ है 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 को हम प्रेस करेंगे, अगर इसे मैं यहाँ रब कर दूँ, ठीक है, तो 4 को अगर प्रेस करेंगे हम, जो मीन्स 4 हमारा क्या है, 4 हमारा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, है ना, विद द हेल्प ऑफ इनकोडर, जो कि डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर है। और इनपुट जो है हमारे पास 2 द पावर n के फॉर्मेट में है, और आउटपुट हमारे पास n के फॉर्मेट में है, n। तो अगर हम लोग 4 नंबर को प्रेस करेंगे, 4 नंबर के स्विच को प्रेस करेंगे, स्विच, ठीक है, प्रेस बटन को, तो क्या होगा, 4 जो नंबर है, डेसिमल नंबर कौन सा है, 4 से कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्विच जो है देख रहे हैं हम लोग कौन कौन से और गेट की तरफ बढ़ रहा है, अपने हाई इनपुट को लेते हुए। मीन्स 1 जो हाई इनपुट है, 1 क्या है हमारा हाई इनपुट है, हाई इनपुट को लेकर कौन कौन से और गेट की तरफ बढ़ रहा है, देखेंगे यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर, फिर और देखें ध्यान से, और कहीं बढ़ रहा है नहीं, और कहीं नहीं है। तो इस वाले और गेट में गया नहीं, ठीक है, इस वाले गेट में गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया। तो फिर F0, F1, F2, F3 में, तो हाई इनपुट किस में गया, सिर्फ F2 वाले में। तो यहाँ पर हाई इनपुट जा रहा है, मीन्स 1 जा रहा है एज इनपुट, तो यहीं से फिर हमारे पास हाई आउटपुट आएगा। जब हाई इनपुट जा रहा है 1 वैल्यू, और हाई इनपुट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से, है ना, तो हमारे पास इनपुट हाई है, 1 है, इसलिए आउटपुट भी हाई होगा, किस में, इस वाले और गेट में, F2 वाले और गेट से। F2 वाला जो और गेट है, यहाँ पर क्या था, इनपुट भी क्या था, 1 था, हाई था, और आउटपुट भी फिर क्या होगा, 1 रहेगा, हाई रहेगा। अब बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 0 0, इसलिए 0 1 0 0, है ना। 0 1 0 0 क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट है, बाइनरी नंबर है इसका, डेसिमल नंबर 4 का। तो डेसिमल नंबर से हम लोगों ने बाइनरी नंबर पे आया है ना, हम लोग को मिला है बाइनरी इक्विवेलेंट 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग को एक और एग्जांपल लिया गया हमारे पास यहाँ पर, तो क्या था कि डेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, इसे कन्वर्ट किया गया बाइनरी नंबर में, तो हमारे पास आंसर आया क्या, 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 0 0। नाउ इस तरह से हम लोगों ने किया इसे। अब आगे बढ़ेंगे, कि ये जो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, है ना, इस टेबल, अब इस टेबल को हमारे पास जो दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टेबल को अगर हम देखते हैं, तो इस टेबल में हमें बस इतनी सी जानकारी दी जा रही है कि हमारे पास जो 4 इनपुट थे, F0, F1, F2, F3, है ना, 4 इनपुट्स थे हमारे पास, 4 आउटपुट्स थे, ठीक है, जो कि n के फॉर्म में थे, और ये हमारे पास 10 इनपुट्स थे, जो कि 2 to the power n के फॉर्म में थे, और इनपुट में हमारा कौन सा नंबर था, डेसिमल नंबर था, और आउटपुट में हमारे पास कौन सा नंबर था, बाइनरी नंबर था। मीन्स डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, 10 इनपुट, 4 आउटपुट,
इनपुट और टू टू पावर n के फॉर्म, आउटपुट n के फॉर्म में। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो F0, F1, F2, F3 जो है हमारे पास, उनका जो उनके पास जो भी हायर इनपुट आ रहा है, हाई इनपुट आ रहा है मीन्स 1 आ रहा है ना, तो वो उस वाले और गेट से गुजर रहा है और फिर हमारे पास आउटपुट भी फिर हाई आ रहा है मीन्स 1 आ रहा है। तो अब वो कौन से गेट के पास जाएगा, है ना, वो मेरा 1 इनपुट जो निकल रहा है ना, वो कौन से और गेट के पास जाएगा, ठीक है, कनेक्टेड टू विच इनपुट। तो अगर हम लोग F0 को देखेंगे तो F0 का जहाँ जहाँ वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ मीन्स 1 पोजीशन मीन्स जब हमारे पास नंबर डेसिमल का नंबर 1 होगा, जब हमारे पास डेसिमल नंबर 3 होगा, जब डेसिमल नंबर 5 होगा, जब डेसिमल नंबर 7 होगा, तो डेसिमल का नंबर 9 होगा, है ना, उस टाइम पे, है ना, हमारा जो F0 होगा, F0 वाला जो और गेट है, ये सारे क्या हैं, और गेट है ना, ये सारा और गेट है, वो सारा और गेट कनेक्टेड होगा किससे, 1 नंबर डेसिमल नंबर वाले स्विच से, ठीक है, ये 3 नंबर वाले डेसिमल नंबर वाले स्विच से, 5 डेसिमल नंबर वाले स्विच से, 7 डेसिमल नंबर वाले स्विच से, 9 डेसिमल नंबर वाले स्विच से। क्योंकि कौन, F0 मेरा जो है वो कनेक्टेड है किससे 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, है ना। इन 5 जो डेसिमल नंबर का इनपुट है, 5 जो डेसिमल नंबर का इनपुट है, कितने, 5, इन 5 डेसिमल नंबर के इनपुट्स जब जाएंगे, हायर इनपुट्स जो 1 की फॉर्म में, कौन से गेट में जाएंगे, F0 में जाएंगे, तब हमारा ये F0 का जो गेट है ना, और गेट है, वो हमें हायर आउटपुट देगा 1 के फॉर्म में, है ना। तो कौन से, तो F0 का पुश बटन कब देगा, कौन से इनपुट के केस में देगा, जब इनपुट हमारा 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, है ना। इनके केस में इनसे हमारा हायर इनपुट आएगा और गेट में, कौन से और गेट में, F0 वाले और गेट में हमारा हायर इनपुट आएगा 1, और फिर जब हायर इनपुट 1 आएगा तो हायर आउटपुट भी आएगा 1। और बाकी केस में बाकी जो होंगे लाइक है कि जो बाकी हो गए कौन से, बाकी हो गए आपके 0, 2, 4, 6, 8, इनके केस में क्या होगा, 0 होगा, देख रहे हैं आप 0 है हमारे पास। इस तरह से सिमिलरली देखेंगे तो F1 में वैल्यू है 2367, 2367 में जब भी डेसिमल का नंबर 2 होगा, आप देख सकते हैं कि लाइक 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 6 होगा और 7 होगा, है ना। तो जब भी डेसिमल का नंबर जो इनपुट हो रहा है, जब भी डेसिमल का नंबर यहाँ पर आपका 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 7 होगा, तब इनमें से हायर इनपुट जाएगा, है ना, कौन से गेट में जाएगा, F1 वाले और गेट में जाएगा। और जब हायर इनपुट जाएगा 1 वैल्यू जाएगा और गेट में, है ना, 2, 3, 2 से जाएगा, 3 से और 6 और 7 से, तब हमारा हायर आउटपुट भी आएगा, 1 आएगा, और बाकी केस में हमारे पास 0 आएंगे, ठीक है। इस तरह सिमिलरली F2 और F3 में भी, है ना, F2 F3 में कहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, देखिए F2 में देखेंगे तो कहाँ पर आ रहा है, F2 वाले और गेट में कौन से डेसिमल नंबर के केस में हमारे पास, क्योंकि उन डेसिमल नंबर से हमारा हायर इनपुट निकलेगा और फिर F2 वाले गेट में जा कर के हायर आउटपुट देगा। तो जब वैल्यू डेसिमल नंबर 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा और 7 रहेगा, है ना, तो जब भी 4, 5, 6, 7 रहेगा डेसिमल नंबर, तब हमारे वो F2 वाले और गेट में जाएगा और हायर आउटपुट देगा जो कि 1 होगा।
ठीक है। तो मीन्स वो पुश बटन से कनेक्टेड होगा। कौन कौन से पुश बटन से? 4, 5, 6, 7। फिर इसी तरीके से अगर F3 में देखेंगे तो F3 में देखेंगे तो जब वैल्यू मीन्स डेसिमल वैल्यू क्या रहेगा, डेसिमल नंबर क्या क्या रहेगा F3 केस में? जब 8 रहेगा, है ना, जब 8 रहेगा और जब 9 रहेगा, ठीक है। जब 8 रहेगा और 9 रहेगा हमारा वैल्यू डेसिमल नंबर का इनपुट, तब वो किससे कनेक्टेड रहेगा? F3 वाले और गेट से कनेक्टेड रहेगा, और F3 वाले और गेट से कनेक्टेड रहेगा। तो वहाँ पर पुश बटन जो रहेगा वो 8 और 9 से ही हायर इनपुट को भेजेगा, 1 को भेजेगा। तो किस गेट में? F3 वाले गेट में। और फिर F3 वाला गेट हमें आउटपुट देगा 1, और बाकी केसेस में सब कुछ 0 रहेगा, ठीक है। इस तरह से अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये किस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। बात ये है किस तरह से करेंगे। तो आपको एक की पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, तो क्या क्योंकि आपको ये बात मालूम होगा, है ना, कि 0। तो यहाँ पर सिंपल से बात आप ध्यान रखें एक बार कि आपको डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, तो डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 तक आपके पास क्या थे? डेसिमल नंबर थे, ठीक है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, है ना, ये आपका ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? ये डेसिमल नंबर जो है आपका, ठीक है, तो डेसिमल नंबर आपका जो है उससे आपको बाइनरी नंबर को आपको पता होना चाहिए कि अगर बाइनरी नंबर क्या होगा उसका। ये भी कैसे होगा? अब ये याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है, क्योंकि आप जब तक आपको डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर नहीं पता होगा, है ना, डेसिमल नंबर का आपको बाइनरी नंबर, वो हर डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर आपको नहीं मालूम होगा, तब तक आप वहाँ पर आप कैसे कर पाएंगे? आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि अच्छा 0 से ले, तो अब 0 है या शायद 8 है ना, 9 डेसिमल नंबर का इनपुट जा रहा है ना, 0 वाला का 0 एक नंबर है उसमें वो इनपुट जा रहा है, 8 जो है उसका इनपुट जा रहा है इनकोडर में, है ना, वो और गेट में। तो अब और गेट में जाएगा तो कौन से और गेट में जाएगा? आपके पास F0 था, F1 था, F2 था, F3 था, है ना, तो जो भी डिजिट है उसका जाएगा, तो वो कौन से और गेट में जाएगा, है ना, कौन से और गेट में जाएगा उसका इनपुट, है ना, हायर इनपुट तो जाएगा, ठीक है, हायर इनपुट जाएगा। और फिर गेट से, क्योंकि आपको इतना मालूम है कि जब भी गेट में इनपुट जाएगा, है ना, वो स्विच से, तो आपका इनपुट हमेशा हाई होगा, 1 होगा। और जब भी वो और गेट से जैसे ही पास करेगा तो आपके पास आउटपुट निकलेगा, वो भी आपका हाई होगा, 1 होगा। बट बात यहाँ आती है कि वो कौन सा गेट होगा, ठीक है। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, 0 में भी होगा, 1 में भी होगा, किस में होगा, ये बात आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, है ना, जो आपको ये बात पता ही नहीं होगा, है ना, तो किस में 0 होगा, किस में 1 होगा, यहाँ 0 होगा, है ना, क्योंकि इस फॉर्मेट में ही है ना आपके पास F0, F1, F2 और F3। तो यहाँ 0, इसमें 0 होगा, है ना, इसमें पास किया क्या आपका स्विच, यहाँ इनपुट हो रहा है क्या, यहाँ इनपुट किस में होगा। तो ये आप ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले तो डेसिमल नंबर का आपको बाइनरी नंबर जानना होगा, और बाइनरी नंबर भी डेट टू इन 4 बिट्स के फॉर्म में, क्योंकि आउटपुट आपका 4 बिट में है ना, आउटपुट आपका जो है यहाँ पर वो 4 बिट में है। F0, F1, F2 और F3 4 बिट में आपका क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, 4 बिट में आपका आउटपुट आ रहा है इनकोडर में, क्योंकि आपका डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर है। तो आपका जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट नंबर आ रहा है, बाइनरी नंबर आ रहा है जो वो 4 बिट का है ना, 4 डिजिट का है आउटपुट, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 4 और गेट्स थे। तो कहाँ पर 0 हो, कहाँ 1 होगा आपको मालूम होगा। अब यहाँ पर भी बाइनरी नंबर हमको
तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको ये ट्रिक जानना पड़ेगा। आप पहले ही पता रहेगा आपको कि डेसिमल नंबर का 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल नंबर है उनमें क्या क्या बाइनरी नंबर होगा, और इसका भी और 4 बिट्स के फॉर्म में आपको लिखना है, और फिर इसको भी लिखने का तरीका है। आइए देखते हैं। तो 0 का क्या होता है हमारे पास, 0 का होता है बाइनरी 0, 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है हमारे पास 2 का क्या होता है हमारे पास 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110, 7 का 111, 8 का 100, 9 का 1001। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह से करके चलना है। तो ये डेसिमल नंबर को आप जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे, है ना, ये आपको मालूम रहेगा कि हर का क्या है ना। अगर 4 एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, 4 एक डेसिमल नंबर है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इसका बाइनरी में आप उसे क्या लिखेंगे, तो 4 को आप 100 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये ओरिजिनल फॉर्म है ना, हर डेसिमल नंबर का ये जो है ओरिजिनल फॉर्म है। अभी जो मैंने लिखा है वो हर डेसिमल नंबर का क्या है, एक ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म क्या है 100 है, और ये 100 कितने बिट का है, ये 3 बिट का है। तो हमें यहाँ मैंने यहाँ क्या बोला है कि आपको 4 बिट का बनाना है, ऑलरेडी 4 बिट का है, ओरिजिनली वो 4 बिट का है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हमें बनाना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 0 का बाइनरी क्या है 0 है। ठीक है, अब एक बात और, आपके पास 10 रुपीज़ है, बोलूँगा 10 के आगे एक और 0 लगाइए तो ये 100 हो गया, है ना, वैल्यू इंक्रीज़ कर गया, वैल्यू इंक्रीज़ कर गया। अब मैं बोला कि 10 है ना, इस 10 के पहले 0 लगाइए, मीन्स 1 के पहले 0 लगाइए, मीन्स 0 1 0, तो क्या वैल्यू क्या रहा, वैल्यू तो सेम रहा, है ना, इसलिए इंक्रीज़ तो नहीं किया। इट मीन्स हमें, मैंने क्या बोला कि आपका ओरिजिनली अगर 4 बिट में है, जैसे आप देख रहे हैं 9 का कितना बिट में है, 4 बिट में, है ना, 1 2 3 4, ओरिजिनली 9 डेसिमल में जो 9 है उसका बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है वो 1001 है। ठीक है, ये ओरिजिनली 4 बिट में तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी है ना, ये 4 बिट में है, ये आपका 3 बिट में, ये 3 बिट में, ये 3 बिट में, ये 3 बिट में, ये 2 बिट में है, 2 बिट में, ये 1 बिट में है, 1 बिट में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो कुछ 4 बिट में ओरिजिनली, तो मुझे 0 से लेकर 9 तक जितने डेसिमल नंबर हैं, सारे डेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, डेट टू इन 4 बिट्स। जो ऑलरेडी ओरिजिनली 4 बिट्स में है उसे मैं छोड़ दूंगा, एज इट इज़ रहने दूंगा, बट जो 4 बिट्स में नहीं है मैं उन्हें 4 बिट्स में कन्वर्ट करूंगा। 4 बिट्स में कैसे, मैं 0 का इस्तेमाल करूंगा, और मैं 0 किधर इस्तेमाल करूंगा, 10 को मैंने 100 मुझे नहीं बनाना है, मुझे वैल्यू बढ़ाना नहीं है, मुझे बस नाम के लिए उसे 4 बिट का बनाना है। फिर मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में ज़ीरोज़ लगाऊंगा जब तक कि 4 बिट मेरा फुलफ़िल ना हो जाए। तो देखिए 9 का 4 बिट में है, 8 का 4 बिट में है, 1 2 3 4, है ना, 7 का 4 बिट नहीं है, तो 1 2 3 बिट है, तो एक में यहाँ 0 लगा दिया। क्या बोला था, लेफ़्ट में 0 लगाऊंगा, फिर ये भी मैं 3 बिट है, 1 2 3 6, लेफ़्ट में मैं 0 लगा दिया। 5 भी 3 बिट है, लेफ़्ट में 0 लगा दिया। 4 भी मैं 3 बिट है ना, यहाँ पर भी मैं 0 लगा दिया। ठीक है, 3 जो था मेरा 2 ही बिट का है ना, तो फिर मैं लेफ़्ट में 2 0 लगा दूँगा, 4 बिट का हो गया। 2 था मेरा 10, है ना, 2 बिट का है, लेफ़्ट में मैं 2 0 लगा दूँगा, 4 बिट का हो गया। 1 है मेरा, 1 है, 1 ही बिट का है, मुझे 3 0 लगाना होगा, लेफ़्ट में 3 0 लगा दिया। 0 का 0 1 ही बिट है ना, 3 बिट और, तो मैं 3 0 लेफ़्ट में ऐसे लगा दूँगा, 4 बिट का बन गया। अब आप देखेंगे कि ये सारा जो डेसिमल नंबर था, सारे डेसिमल नंबर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर्स में। वो तो मैंने पहले ही कर दिया था, बट अब सब सारे जो बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किए हुए हैं, मीन्स हियर वी हैव डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 एंड ईच डेसिमल नंबर इज़ हैविंग इट्स ओन बाइनरी इक्विवेलेंट, है ना, डेट टू इन 4 बिट्स, है ना। हर डेसिमल नंबर का अपना बाइनरी नंबर है, बाइनरी इक्विवेलेंट है, वो भी 4 बिट में है।
ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो भी आप देख रहे हैं तो यही आपका क्या है, ये आपका है ना फर्स्ट बिट है, ये सब है ना। इधर से आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट बिट है, फिर आपका सेकंड बिट है ना, सपोज 5 है तो 5 का क्या था 0 1 0 1, ये आपका पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट। तो आप जो वहाँ पर जो आपको सर्किट डायग्राम में आप जो कर रहे हो, आपका क्या था F0 F1 F2 F3। तो आपको मालूम होगा कि आपका इनपुट, हायर इनपुट किस में जाना है आपका, है ना। 5 के लिए आपका हायर इनपुट किस में जाएगा, F0 में जाएगा और F2 में जाएगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, अब F0 में जाएगा और F2 में जाएगा। ठीक है, सब देख लें एक बार। 5 के लिए F0 में जाएगा और F2 में जाएगा। ठीक है, मैंने यही बताया ना, एक बार फिर से देख लें। 5 के लिए हाँ F0 में और F2 में 1 है ना, 5 के लिए। जल्दी से देख लें इसे आप। 5 के लिए क्या बोले मैंने, 5 के लिए F0 में और F2 में 1 1 जाएगा, बाकी में 0 रहेगा। ठीक है ना। तो क्या है F0 ये है, F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है। तो 0 और 1 में जाना है। सॉरी 0 और 2 में जाना है ना, 0 और 2 ना, F0 और F2 में जाना है 5 के लिए। 5 जब डेसिमल नंबर रहेगा मेरा, तो यहाँ पर F0 F1 सबसे पहले मुलाकात किससे होगा, 5 F3 इधर से बढ़ेंगे तो ये F3 है, ये तो F2 है, ये F1 F0 है, तो F2 में मिलेगा, है ना। तो F2 में देखिए F2 मिला। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये रेड वाला लाइन में हटा दूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, F2 और F0। तो सबसे पहले तो F2 मिलेगा इधर से जाने पर, है ना। F3 बाद F2, तो F2 में गया, फिर F0, फिर आगे बढ़ेंगे F0 में गया। ठीक है, तो मेरा 5 डेसिमल नंबर को जब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कर रहा है तो स्विच जो है आपका है ना, तो F2 और F0 जो OR गेट है उसे मेरे हाई इनपुट मिल रहा है, F2 और F0 वाले गेट्स को हायर इनपुट मिल रहा है। कब, जब हम 5 डेसिमल नंबर को है ना कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5/5 का पुश बटन प्रेस होगा, सर्किट है ना, स्विच प्रेस होगा और फिर F2 और F0 वाले OR गेट्स को हायर इनपुट मिलेगा जो कि 1 है, और फिर ये F2 और F0 वाले गेट्स हमें हायर इनपुट के बदले हायर आउटपुट देंगे, मीन्स 1 देंगे। ठीक है, और बाकी F3 और F1 में क्या होगा, 0 होगा, है ना, मीन्स 0 1 0 1 होगा, है ना, 0 1 0 1। और यही हमारा क्या होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट होता है किसका, 5 का, 0 1 0 1 4 बिट में, है ना। आइए देखते हैं 5 का 0 1 0 1। देखिए यहाँ पर 5 का है ना, 5 का मैं इस कलर से करता हूँ, 5 का 0 1 0 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वही एग्जांपल लिया था, है ना, 0 1 0 1, कि यहाँ से आपका जो जाएगा वो ये क्या है, F0 है, F1 F2 F3। तो 1 किस में था, F0 में था, F1 में नहीं, फिर F2 में था, है ना। तो 0 और F2 में क्या हो गया आपका, तो 0 और F2 में आपका हायर इनपुट जाएगा, F0 और F2 में आपका हायर इनपुट जाएगा, मीन्स 1 जाएगा, और वो F0 और F2 वाले OR गेट से पास होगा, फिर हमारा हायर आउटपुट 1 आएगा और बाकी में ज़ीरोस हो जाएंगे। इस तरह से हमारा होगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो ये ट्रिक है, अब ये आपको लर्न करना होगा या फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे। आप शुरू से पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा बाई नंबर्स का वैल्यू सबका, 0 का 1 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100,
है ना। 5 का 101, 6 का 110, 7 का 111, 8 का 1000, 9 का 1001, ठीक है। और आगे ज़ीरोज़ लगा दिए मैंने, ठीक है। ये सब शॉर्ट में लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने प्रोसीजर वाइज किया है। तो ये आपको अगर ध्यान है, आप प्रैक्टिस आपको है, तो ये आपको ध्यान होगा। तो इस तरह से आपको अगर क्लियर है कि डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा, वो आप और फिर उसको 4 बिट में करके, और इस तरह से आप, इसका ये ट्रिक है, ये ध्यान रहेगा तो फिर आपका वो सब कुछ बन जाएगा और चीज़ें आपको आसान तरीके से समझ में आएंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आज का हमारा जो ये सेशन था, आज के सेशन में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में जो देखा एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, जो हमारा चलते आ रहा था पेरेंट टॉपिक, उसका पार्ट 3 था। इसमें हम लोगों ने इनकोडर को देखा, उसमें भी हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को देखा है और हम लोगों ने अच्छे तरीके से सब कुछ को समझा है, ठीक है। सर्किट डायग्राम से, उसके थ्योरी से, पहले बेसिकली हम लोगों ने देखा इनकोडर को, उसके इंट्रोडक्शन को, फिर हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर को समझा, उसके डेफिनेशन को समझा, इस तरह से उसका ट्रुथ टेबल बनेगा, है ना, ट्रुथ टेबल को देखा है, फिर उसके सर्किट डायग्राम को देखा है और कैसे इसको वर्कआउट करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, क्या इसका ट्रिक है ना। सबका नॉर्मली डेसिमल नंबर्स का क्या क्या बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, और फिर कैसे उसके 4 बिट्स के फॉर्म में, है ना, कैसे इनपुट हो रहा है, कैसे आउटपुट हो रहा है, क्या उसका फॉर्मूला है इनपुट लाइंस का, आउटपुट लाइंस का, किस तरह से कौन सा गेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम को, सारी चीज़ों को समझे हैं। तो होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी क्लैरिटी में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो आप फिर से देखेंगे, समझेंगे। और हम लोगों ने जो बुक रेफ़र की है वो कंप्यूटर साइंस विद जावा ऑफ सुमिता अरोड़ा की रेफ़र की है बुक, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और फिर से रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को, तो फिर सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो उम्मीद है आप इसे पढ़कर चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है। और वहाँ पर अपने एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट से भी फ़िलहाल कंटिन्यू होगा, है ना। और वहाँ पर उसका पार्ट 4 होगा और उसमें होप सो इनकोडर का ही एक टॉपिक होगा, सब टॉपिक। तो फिर ठीक है, इसी बात के साथ हम लोग अपने क्लास को यहाँ एंड करने जाते हैं। सो कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड ऑलवेज मेक एफर्ट, है ना। मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।